गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। मैं सर मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में बच्चों करने जा रहे हैं टॉपिक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इससे पहले बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कंडक्टर्स की व्हेन दे आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चों मेरे पास एक कंडक्टर है, हमें पता है कंडक्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज प्लेस्ड between two plates which are oppositely charged। तो बच्चों ये oppositely charged plates क्या प्रोड्यूस करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड caused by these two oppositely charged plates। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, they will move in a direction opposite to the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। When electrons move here, तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका। इनकी वजह से बच्चों एक अंदर एक सेकेंडरी फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसे मैं कहता हूं, डिनोट करता हूं E डैश से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। और ये जो अब फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो फील्ड अब प्रोड्यूस हो रही है, ईपी कर लेते हैं इसे। ये जो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगी, अपोज। क्या करेगी, अपोज। बट प्रोसेस होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक इस ईपी का मैग्नीट्यूड और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ना हो जाए। ईपी का मैग्नीट्यूड और ई का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, और जब सेम हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एंड अप्लाइड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी, इनसाइड ए कंडक्टर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्टैटिक चार्ज। कंडक्टर के अंदर कोई भी स्टैटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसको कैसे बच्चों चेक करें? इसके लिए बच्चों मैं एक अंदर एक आर्बिट्रेरी शेप की एक सरफेस ले लेता हूं। ऑब्वियसली ये सरफेस एस, ये कुछ वॉल्यूम एनक्लोज कर रही है। अगर मैं इसमें बोझ लो लगाता हूं, बच्चों बोझ लो क्या कहता है, E डॉट NdL by एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है, तो ये इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा, और Q विल बी जीरो। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्टैटिक चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। थर्ड करते हैं बच्चों, हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। बच्चों बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यहां पे जीरो है, इसका मतलब V मस्ट बी कांस्टेंट इन दैट रीजन, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है ना। तो बच्चों इनसाइड ए कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। कंडक्टर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो बच्चों हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। और कितना होगा वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ सरफेस पर। हर पॉइंट पर सेम होगा और सरफेस पर भी हर पॉइंट पर सेम होगा। पॉइंट ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पर, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। कैसी सरफेस बन गई बच्चों, इक्विपोटेंशियल। और हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को मूव करवाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, नो वर्क इज डन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर, हमेशा कंडक्टर पर नॉर्मल होती है। अब इसको पढ़ते हैं क्यों। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होती सपोज, तो इसका एक कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा अलोंग द सरफेस। कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, so we need to do work done in order to move a charge from one point to another. It means there is a potential difference, but this is equipotential surface and no potential difference. That's why E must be perpendicular to the surface of the conductor. तो ये बच्चों की प्रॉपर्टीज। इसके बाद चलते हैं हम कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर बच्चों कुछ नहीं है। अगर मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, उनको मैंने
चार्ज दे दिया, तो उनका मैंने चार्ज दे दिया। चार्ज जैसे दिया तो बच्चों इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होते ही बेसिकली यहाँ स्पेस में एनर्जी स्टोर हो गई। तो अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स कैरिंग सम चार्ज एंड हेंस स्टोरिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज टर्म्ड एज कैपेसिटर, इज टर्म्ड एज कैपेसिटर। अब बच्चों ये सपोज इसमें चार्ज क्यू है, इसमें चार्ज माइनस क्यू है। अब बच्चों हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। जितना ज्यादा चार्ज होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उस रीजन में उतना ही मुझे एक यूनिट चार्ज को, एक 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा हुआ। तो जितना चार्ज ज्यादा उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जितनी फील्ड स्ट्रॉन्ग उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। तो इट मींस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं बच्चों हम, Q is proportional to the V, तो एक कांस्टेंट आता है C। This C is a constant of proportionality and known as capacitance of the system of conductors. Capacitance of the system of conductors, इसे बोलते हैं capacitance of the system of conductors। ठीक है बच्चों, कैसे डिफाइन करते हैं? Q upon V, ratio of charge given to the conductor to rise in potential, rise in potential। अगर बच्चों V 1 वोल्ट हो जाए तो capacitance is equal to the charge given to a system of conductors। तो capacitance is equal to charge given to a system of conductor when potential is increased by 1 volt, when potential is increased by 1 volt। यूनिट क्या होती है बच्चों? C की कूलम पर वोल्ट, और इसका नाम दिया जाता है बच्चों फैराड। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? फैराड। 1 फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, 1 फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं कैपेसिटेंस, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट्स बच्चों मैंने इक्वल चार्ज बट अपोजिटली चार्ज प्रोवाइड किया है, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? हमें बच्चों पता है एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट का एक्सप्रेशन सिंगल शीट जो होती है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से कितनी होगी बच्चों इस डायरेक्शन में? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से बच्चों इसी डायरेक्शन में होगी, तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज। ये 2 इज अगेन नेट, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? दोनों का सम ऐड करूंगा तो बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू oppositely charged plates carrying equal charge sigma upon epsilon, sigma upon epsilon। तो जब कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपने फर्स्ट टाइम में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। और जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज सेपरेशन इज बाय B, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और B में पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा? E is equal to V upon B। हमें पता है ना बच्चों E is equal to minus dV by dr। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा V अपॉन R, बट R इज D, तो V अपॉन D। तो V का एक्सप्रेशन निकालना बच्चों E इंटू D। E पुट कर दो बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है बच्चों? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट Q। इसको इधर लिया बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज इक्वल टू Q बाय V। और Q बाय V क्या था बच्चों? C। Q बाय V क्या था बच्चों? C। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज C, और C इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग दैट प्लेट्स। इनके पीछे क्या मीडियम है, मैंने इसमें वैक्यूम लिया। अगर बच्चों यही का यही कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूं तो जो कंप्लीटली फिल कर रहा है इसको, जो कंप्लीटली फिल कर रहा है इसको, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन क्या होगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और बच्चों हमें पता है एप्सिलॉन R क्या होता है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की क्या डेफिनेशन? एप्सिलॉन क्या आ गया बच्चों? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। या क्या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है? दैट इज C।
तो C dash is my epsilon R C. तो when dielectric is filled between the parallel plate capacitor, its capacity is enhanced by epsilon R times. epsilon R times की capacity बढ़ जाएगी. epsilon R times की capacity बढ़ जाएगी. अब करते हैं नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? मतलब suppose we have a parallel plate capacitor which is to be charged by some external battery of potential. इसको बच्चों V वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रही है और इसको हमें टोटल चार्ज देना है Q. जब भी बच्चों एनर्जी स्टोर निकालते हैं हमेशा हम क्या निकालते हैं? वर्क. सपोज बच्चों किसी टाइम पर इसकी प्लेट से भी पर Q डैश चार्ज है. सपोज किसी टाइम मुझे टोटल टाइम चार्ज देना है बच्चों इसे Q. सपोज किसी टाइम पे Q डैश चार्ज है तो पोटेंशियल कितना होगा इसी प्लेट के अक्रॉस में एट दैट टाइम? Q डैश बाई C. अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी इन गिविंग फर्दर चार्ज dQ डैश. तो dW इज V dQ डैश, क्योंकि बच्चों पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज. V की वैल्यू डाल दो बच्चों Q डैश अपॉन C dQ डैश. तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए बच्चों हमेशा इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन लिमिट्स 0 टू Q. कट हो गया 0 टू Q डैश dQ डैश. सोल्व कर लो बच्चों, इंटीग्रेशन आपको आता है 0 टू Q. अपर लिमिट माइनस लो तो W क्या आ गया बच्चों हमारा? Q² by 2C. और दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. So Q² by 2C. इसके बच्चों तीन एक्सप्रेशन आपको याद करते हैं. जैसे टेंथ में हमने पावर की है इसका एक्सप्रेशन. तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल है बच्चों Q C V. Q और C की टर्म में आपने याद कर दिया. अब C और V की टर्म में याद करते हैं. C और V की टर्म में चाहिए तो Q को एलिमिनेट करना पड़ेगा, Q को भगाना पड़ेगा. तो Q की वैल्यू पुट कर दो बच्चों CV हाफ C² V² अपॉन C हाफ CV. ये आ गया बच्चों एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ C एंड V. अब Q और V की टर्म में निकालना है. Q और V की टर्म में निकालना है. इस एक्सप्रेशन से C को भगाओ. C क्या होता है? Q by V. कट तो Q by हाफ. तो ये तीन एक्सप्रेशन है बच्चों जो आपको याद होने चाहिए. इसके बाद करते हैं बच्चों एनर्जी डेंसिटी. को बच्चों स्मॉल u से डिनोट करते हैं. क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज वॉल्यूम नॉट पोटेंशियल. हाफ CV² एनर्जी. वॉल्यूम होता है बच्चों एरिया इनटू लेंथ. कितना सेपरेशन था प्लेट्स के प्लेट की? हाफ CV² अपॉन AD. C की वैल्यू डालो बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. और यहाँ पे AD पहले से बैठा है एप्सिलॉन नॉट 2V² by D². और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? हाफ एप्सिलॉन नॉट V by D का स्क्वायर. अरे दादा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में V अपॉन D क्या होता है? E हाफ एप्सिलॉन नॉट E². This is the expression for energy density between the plates of the capacitor. कैसे क्या? तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन डालना है. आपको CV का याद रखना है बच्चों. यहाँ पे वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ इज द D. C का एक्सप्रेशन डाला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. A से A कट हो गया. V अपॉन D को कर दिया V² अपॉन D इनटू D². V अपॉन D का होल स्क्वायर. V अपॉन D क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.